रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। अब लगातार कुछ दिन तक अश्विन पे बात होगी, उनके किस्से निकाले जाएंगे, खोजे जाएंगे और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी स्टोरी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात की थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला कदम, धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स, परिवार, बचपन, दादाजी, मम्मी पापा, कितना स्ट्रगल और सब कुछ, और स्पेशली स्ट्रीट क्रिकेट जहाँ से वो निकले, जहाँ से बने। तो इसी में धोनी का बड़ा रोल रहा था अश्विन के करियर पे, उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया। और अश्विन ना इस तरीके के प्लेयर थे पहले, क्योंकि अब तो वो बहुत कंफर्टेबल है, अब तो उनको लगता है कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है और मेरा वही काम है। पहले ऐसा होता था कि जो होता है ना नेट बॉलर्स में कि यार मैंने इतनी अच्छी गेंद डाली, इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसने कुछ बोला नहीं वेल बॉल्ड, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को उन्होंने किया है, श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ सामने उन्होंने नेट बॉलिंग की, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन धोनी के केस में चीज़ें उलट थी और इसीलिए धोनी से शायद प्यार भी अश्विन का ज़्यादा है। और धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स में आना वो भी बहुत कमाल था। तो ऐसे ही एक किस्सा उन्होंने बताया था कि धोनी के साथ जो उनके रिश्ते हैं ना वो हमेशा से बढ़ते रहे। जब चैलेंजर्स ट्रॉफी में उनका जो ध्यान है अपनी तरफ केंद्रित किया और फिर उन्होंने लगातार खिलाना शुरू करा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मतलब 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो ऑफ कोर्स अगर आपके स्टेट की एक ऐसी टीम बन रही है तो आप खेलना चाहोगे उससे। और चेन्नई की टीम, चेन्नई के अश्विन, तो अश्विन का बड़ा मन था कि सीएसके के लिए खेल पाए। लेकिन 2008 का जो टाइम था, उस टाइम धोनी का जो कद था इंडियन क्रिकेट में एकदम निश्चित तौर पर नहीं पता धोनी को कि अश्विन कौन है, अश्विन जैसे कितने बॉलर इंडियन सेटअप में है। तो अश्विन का पूरा प्लान यही था कैसे अपनी तरफ ध्यान खींचे। तो ये मौका मिला चैलेंजर ट्रॉफी में जब कमाल का स्पेल डाला। और होता ना किसी दिन आप बहुत ज़्यादा अंदर से प्रेरित होते हो कि नहीं आज तो अच्छा करना ही करना है, और आपकी गेंद भी टप्पा पड़ने लगता है, क्योंकि स्पिनर अगर टप्पा नहीं पकड़ पाएगा तो बहुत सारी दिक्कत होगी। ऊपर पिच करोगे तो खाओगे, छोटी पड़ेगी तो खाओगे, टप्पा बहुत जरूरी होता है। उस दिन अश्विन का टप्पा एकदम परफेक्ट पड़ा, उनका गोल था, बहुत परेशान किया। उनका गोल था कि मुझे एमएस धोनी की विकेट लेनी है। एमएस धोनी की विकेट ली, उन्होंने तारीफ भी करी, बाद में इनकी चर्चा हुई। तो इस पूरी बातचीत में उन्होंने बताया था कि जब मैंने उनको फाइनल में आउट किया ना, मुझे लगा कि उन्होंने मुझे नोटिस किया है कि मेरे अंदर काफ़ी स्किल्स हैं, और फिर चेन्नई में और ज़्यादा मौके देने लगे उनको। हाँ, स्किल्स है और फिर ये स्किल्स काम भी आई लगातार। धोनी एक चीज़ पूरे करियर में धोनी ने कही अश्विन से कि तेरे पास वेरिएशंस हैं, मतलब अगर एक दो छक्के पड़ गए तो परेशान नहीं होना है, तेरे को जो वेरिएशंस है ना उनका यूज़ करा। और ये वेरिएशंस वाला जो मामला था, ये चैंपियंस लीग जो फुटबॉल में अभी भी होती है, क्रिकेट में बंद हो गई है, तो उसमें एक मैच था, सुपर ओवर डालना था, सुपर ओवर में खुद कह के बॉलिंग मांगी अश्विन ने। क्योंकि वहाँ पे मुरली भी थे और भी कई गेंदबाज थे, किसी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया कि सुपर ओवर फेंकने में आऊँगा। अश्विन में शुरू से एक कॉन्फिडेंस था कि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होगी वहाँ मैं आगे आऊँगा। अपनी किताब में ये चीज़ उन्होंने कई बार कही है कि आई वॉन्ट टू बी द रिस्पॉन्सिबल वन, मैं होना चाहता हूँ वो जिम्मेदार आदमी जो टीम के लिए करे और उनको मैच जिताए। हाँ, और ये एटीट्यूड एक बॉलर का नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि शुरुआत जो अश्विन की थी एक बैटर के रूप में गई थी। बॉलर्स क्या होता है कि लो प्रोफाइल होते हैं, वैसे भी आप अब जस्सी की कितनी भी तारीफ आज कर लो, लेकिन 5 साल बाद जब आप पलट के गेम को देखोगे तो आपको कहें यार विराट, यार रोहित, बॉलर्स की कम होती थोड़ी। लेकिन ये चूंकि एज अ बैटर शुरू किया था तो इनके अंदर ये शुरू से था कि मैं अगर टीम को जिताना तो मैं जिताऊंगा ना। लेकिन उस मैच में ये नहीं हुआ, सुपर ओवर फेंकने आए, एक गेंद बड़ी अच्छी डाली। लेकिन ये हमेशा ना सीधा नहीं पड़ता कि आप अगर चाहो कि मैं जिम्मेदारी ले लूँ और वो सही भी हो जाए। ये यही हुआ उस चैंपियंस लीग के मैच में। और डेविड हसी ने एक गेंद तो अच्छी पड़ गई, उसके बाद क्या हुआ कि डेविड हसी ने एक अच्छा शॉट खेल लिया। तो स्पिनर जब पिटता है तो क्या सोचता है कि अगली गेंद, चूँकि ये सोच रहा होगा मैं लूप डालूंगा, मैं टर्न कराऊंगा, तो मैं इसको सीधी मार देता हूँ, तेज मार देता हूँ, पैड्स पे विकेट मिल जाएगा। लेकिन ये दांव पड़ा नहीं और फिर उस दिन 22 रन आए, उस ओवर में हार भी गए और पूरी तरह से फिर धोनी ने फिर वही कहा कि भाई तेरे पास वेरिएशन थी तो क्यों गया पेस के चक्कर में, वेरिएशन डालता और विकेट लेके जाता। लेकिन फिर धोनी का भरोसा जो था ना वो बरकरार रहा। अगले गेम में भी 17वां ओवर दिया, क्रूशल ओवर दिया, उसमें 2 विकेट निकाले, अश्विन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो ये जो बॉन्ड है ना ये बड़ा पुराना था। और अक्सर अश्विन ने शायद अपनी किताब में लिखा भी होगा कि जब धोनी ऐसा कुछ कहते हैं कि तू अपनी वेरिएशन पे भरोसा करे, या जब वो भरोसा दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई फादरली फिगर बात कर रहा हो। वो जिस तरीके से समझाते हैं और अपना समझ के और जिस तरीके से ध्यान रखते हैं। धोनी के लिए तो कहा भी जाता है ना कि अगर उन्होंने आपके ऊपर बेट लगाई है तो आपको लॉन्ग रोप मिलने वाली है। अश्विन के साथ ये हुआ, फिर वो दूसरी टीम्स में गए, लेकिन अब सीएसके में घर वापसी हो गई है। और अब जब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया है तो हमको मोस्टली यूट्यूब और सीएसके के खेमे में दिखाई देंगे। और टीएनपीएल
एक दो सीजन बाद मुझे लगता है कि हेड कोच महेंद्र सिंह धोनी और असिस्टेंट कोच रविचंद्रन अश्विन ये भी सेटअप हो सकता है सीएसके का, क्योंकि मेंटोनेंद्र सिंह धोनी की सेटअप में वापस आ गए हैं। एक पहिया, एक जो चक्कर होता है ना समय का, वो पूरा हो चुका है। जहाँ से करियर शुरू हुआ था वहीं पे करियर की वापसी भी खत्म भी यहीं पे होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब आईपीएल में भी मुझे नहीं लगता कि अश्विन किसी और टीम में जाएंगे। हाँ, और ये धोनी का किस्सा, धोनी अश्विन का किस्सा आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में बताइएगा। मैं गरिमा हूँ, ये सूरज है और आप लोग ललन टॉप देख रहे हैं और देखते रहिए। शुक्रिया।